हाँ जी, वेरी गुड इवनिंग स्निग्धा। हाँ जी, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस में। और सूर्या हेलो, कविता वेरी गुड इवनिंग। चलिए हम लोग देख रहे हैं डिटर्मिनर्स। हाँ जी, आज क्लास शुरू करेंगे और कल फिर दोबारा सारा रेपिटेशन देखेंगे। डिटर्मिनर्स का पार्ट जो है हमारा चल रहा है कौन सा? क्वांटिफायर्स। तो डिटर्मिनर्स का पहला पार्ट कौन सा है? आर्टिकल्स। तो डिटर्मिनर अपने अंतिम पड़ाव की तरफ है भैया, डिटर्मिनर्स अपने अंतिम पड़ाव की तरफ है। क्लियर? हाँ जी, बहुत बहुत स्वागत है सभी का। प्रियांशु, ममता, भाग्यश्री, स्वागत है सभी का। चलिए तो करते हैं क्लास शुरू। क्वांटिफायर्स में कल हमने देख लिया था सम और एनी, कल सारा रिपीट करेंगे भाई। आज नया पार्ट देखते हैं क्वांटिफायर्स में। क्वांटिफायर्स का मतलब है ऐसे वर्ड जो संख्या को बताते हैं, जो क्वांटिटी को बताते हैं। अगर मैं ये कहूं कि देयर इज नो वाटर, अगर मैं ये कह दूं कि देयर इज नो वाटर, तो ये भी क्वांटिफायर है जो ये बता रहा है कि कोई संख्या नहीं है। तो संख्या जो है ना, जैसे हमने आइदर नाइदर पढ़ा, वो संख्या कैसी है? डेफिनेट है, निश्चित है। जैसे सम और एनी की संख्या कैसे है? निश्चित है। मैंने कहा कुछ बच्चे तैयार हैं, अब कुछ का मतलब क्या है? वो इनडेफिनेट हो गया। आइदर मैंने कहा तो दो में से एक है, नाइदर मैंने कहा तो दोनों में से कोई नहीं है। तो संख्या जो है वो डेफिनेट है और इनडेफिनेट है ना। तो आज बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट रहने वाला है। मैं कुछ वर्ड्स लिख रहा हूं, उनको हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो लिखें भाई, हेडिंग है सम क्वांटिफायर्स, some quantifiers that signify indefinite number, that signify indefinite number। कुछ ऐसे डिटर्मिनर्स जो हैं, कुछ ऐसे क्वांटिफायर्स जो हैं जो अनिश्चित संख्या को सिग्निफाई करते हैं, है ना। मैं पहले लिख देता हूं तो फिर एक एक करके डिस्कस करेंगे। इसमें ऑल है, इसमें मोस्ट ऑफ है, हाँ जी, इसमें मच है, इसमें मैनी है, इसमें बोथ है, इसमें अ लॉट ऑफ है, इसमें सेवरल है, हाँ जी, इसमें नो है। ये क्वांटिफायर्स हैं। एक साथ पढ़ेंगे इनको एक एक करके पढ़ते हैं। ऑल, मोस्ट ऑफ, मच, मैनी, बोथ, ए लॉट ऑफ, सेवरल और नो, ये जो डिटर्मिनर्स हैं हाँ जी, तो स्वागत है भाई सभी का। चलिए भाई, अब इन क्वांटिफायर्स को हम लोग देखेंगे एक एक करके। ऑल बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसमें एक वन भी लिख दें भाई, इसमें वन भी लिख दें। हाँ जी, अब वन इनडेफिनिट कैसे होगा देखेंगे आगे। चलिए, तो सबसे पहला जो वर्ड है हमारे लिए वो ऑल है। ऑल का मतलब सब है, दैट इज वेरी सिंपल। तो सबसे पहले जो ऑल का यूज है वो है व्हेन ऑल मींस एवरीथिंग, व्हेन ऑल मींस एवरीथिंग। हाँ जी, हेडिंग लिखें, हेडिंग है जब ऑल का मीनिंग एवरीथिंग से होता है, व्हेन ऑल मींस एवरीथिंग, ऑल इज सिंगुलर। जब ऑल का मीनिंग एवरीथिंग होता है तो ऑल सिंगुलर होता है। चलिए, तो मैं कुछ एग्जांपल लिखता हूं। मैंने कहा ऑल दैट ग्लिटर्स, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। इस सेंटेंस के हमेशा दो भाग होंगे, ये पहला और ये दूसरा, है ना। एक ही सेंटेंस है, हमने दो भाग कर दिए इसके अपनी सुविधा के लिए। और ये जो इज है ये ऑल के लिए आ रहा है। ऑल
he said was true। एक ही प्रकार के सेंटेंस होंगे, जो कुछ भी उसने कहा वो सच था। अब ये ऑल के बाद में मैंने यहां दैट लगाया, यहां दैट नहीं लगाया, दैट सब्जेक्टिव, मतलब आप उसको छोड़ सकते हैं। आप ये कहेंगे ऑल दैट, ब्रैकेट में लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं। आप ये भी कह सकते हैं ऑल ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। चलिए, तो आपने सेंटेंस लिखा ऑल, हाँ जी, ऑल, मैं दैट को ब्रैकेट में लिख रहा हूं, कहीं कंफ्यूजन नहीं हो। ऑल दैट आई लाइक्ड, ऑल दैट आई लाइक्ड वॉज एक्सपेंसिव। सुनते रहना भैया, ऑल दैट आई लाइक्ड वॉज एक्सपेंसिव, मैंने जो भी चीज पसंद की वो महंगी थी। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, ऑल ही सेड वॉज ट्रू, ऑल दैट आई लाइक्ड वॉज एक्सपेंसिव। अब सुनना भाई ध्यान से, देखिए क्वेश्चन कितना लॉन्ग सेंटेंस लिखूंगा। ऑल दैट आई कुड गैदर फ्रॉम द सीन, ऑल दैट आई कुड गैदर फ्रॉम द सीन वॉज ओनली नॉनसेंस। लुक एट दिस, सच ए लॉन्ग सेंटेंस। भाग तो वही है इसके, मतलब भाग वही है कि मतलब क्या हो गया, ऑल दैट आई कुड गैदर फ्रॉम द सीन। आप एक दृश्य देख रहे हैं और आपने कहा कि उस दृश्य में सिर्फ नॉनसेंस था, बकवास थी, काम की एक भी बात नहीं थी उस सेंटेंस में। हाँ भैया, सूर्या, कविता, ममता, स्निग्धा, निशु, प्रियांशु, प्रियंका और भाविका। ठीक है, चलिए भाई, हाँ जी, आई वांट टू सी की कोई मिस तो नहीं है, कोई जाएगा तो पता लग जाएगा। ऑल दैट आई कुड गैदर फ्रॉम द सीन, हाँ जी, वॉज ओनली नॉनसेंस, वही सेंटेंस है। मुझे तो बस सीन से जो कुछ भी मिला वो क्या था, नॉनसेंस था। सेंटेंस देखिएगा, बहुत अच्छे सेंटेंस है। ऑल दैट वी कुड राइट, ऑल दैट वी कुड राइट वॉज दिस, ऑल दैट वी कुड राइट वॉज दिस, जो कुछ भी हम लिख सकते थे वो ये था, जो कुछ भी हम लिख सकते थे वो ये था। ऑल दैट वी कुड राइट वॉज दिस, हाँ जी, ऑल दैट माई फादर हैज सेड इज नेसेसरी, ऑल दैट माई फादर हैज सेड इज नेसेसरी, जो भी मेरे पिताजी ने कहा है वो सब जरूरी है। ऑल दैट माई फादर हैज सेड इज नेसेसरी, ऑल दैट यू सी इज नॉट रियल, जो भी चीजें तुम देखते हो वो सच नहीं होती हैं। ऑल दैट यू सी इज नॉट रियल, हाँ जी, ऑल दैट आई, ये दैट को आप ऑल यू सी, ऑल माई फादर सेड, ऑल वी कुड राइट, ऑल आई कुड गैदर, तो दैट जो है वो हमेशा यूज किया भी जा सकता है और ओमिट भी किया जा सकता है। ऑल दैट आई एक्सपीरियंस देयर हैज चेंज्ड माई लाइफ, जो कुछ भी मैंने वहां पर एक्सपीरियंस किया उसने मेरे जीवन को बदल दिया है। ऑल दैट आई कुड एक्सपीरियंस, ऑल दैट आई एक्सपीरियंस देयर, जो कुछ भी मैंने वहां पर अनुभव किया, हैज चेंज्ड माई लाइफ, उसने मेरे जीवन को बदल दिया है। हाँ जी, तो ये तो एक ही तरीके के सेंटेंस हो गए जहां पर ऑल का मतलब एवरीथिंग है, पहला पार्ट है। जहां पर ऑल का मतलब, एग्जाम्पल देखिए, बहुत क्लियर हो जाएगा एग्जाम्पल से। ऑल दैट आई कुड गैदर फ्रॉम द सीन, हाँ जी, जो कुछ भी मैं सीन से गैदर। अब यही बात आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ते हैं, यही बात आप प्रोनाउन में पढ़ते हैं, यही बात आप डिटर्मिनर में पढ़ते हैं, यही बात आप वर्ब में पढ़ते हैं, यही बात आप पैरेललिज्म में पढ़ते हैं। अब देखिए, एक बात 50 जगह पर पढ़ी जाएगी, तो एक बार अच्छे से पढ़ लें तो हमें दिक्कत नहीं होगी। हाँ जी, हाँ वही मैं कह रहा हूं कि ये एक ही बात, डिटर्मिनर्स का चैप्टर ही ऐसा है ना, वो तो हर चैप्टर में से थोड़ा थोड़ा निकाल लिया इन्होंने। क्वांटिफायर्स तो सारी ग्रामर का चैप्टर है, संख्या तो आप नाउन में पढ़ते हैं, प्रोनाउन में, एडजेक्टिव में, एडवर्ब में, संख्या तो अपने आप में ये कॉन्सेप्ट है ना। चलिए, तो ऑल यहां पर क्या है, यहां पर ऑल का मतलब किससे है, एवरीथिंग से है। तो जब ऑल का मतलब एवरीथिंग से होता है माय डियर, तो ऑल क्या रहता है, सिंगुलर रहता है। अब दूसरा भाग जो है ऑल का, हाँ जी, ऑल मीन्स, हाँ जी, ऑल मीन्स एक्सेप्टिंग नथिंग, ऑल मीन्स एक्सेप्टिंग नथिंग। हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी में कहते हैं सब, हाँ जी, एक्सेप्टिंग नथिंग, सब, सब चोर हैं।
सब लालची हैं। क्या लिखा था ऑल के लिए इससे पहले आपने लिखा था ईच और एवरी। इससे पहले आपने लिखा था ईच और एवरी, जिसका मीनिंग ऑल होता है। ठीक है जी, ऑल का मतलब क्या हो गया? सब। हाँ जी, इंपॉर्टेंट बात यह है इस सेंस में, यहां पर तो ऑल का मतलब एवरीथिंग है, पर यहां पर जो ऑल है सब के सेंस में ऑल, हाँ जी, काउंटेबल व अनकाउंटेबल दोनों के लिए, काउंटेबल व अनकाउंटेबल दोनों के लिए यूज किया जा सकता है। हाँ मेरे बच्चों, देखो अब मेरे को आप ये बताओगे ऐसा कौन सा डिटर्मिनर था जिसके लिए आपने ये लिखा कि वो काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के लिए यूज हो सकता है। फटाफट 2 सेकंड आपके पास में, ऐसा कौन सा मॉडल है जो काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के लिए यूज किया जा सकता है? अरे क्या बात है, वेरी गुड। सूर्या सिंह ने सबसे पहले बजर दबाया, बधाई हो। चलिए, सम का यूज देखा था हमने। चलिए, तो ऑल का यूज भी काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के लिए यूज किया जा सकता है। मैंने सेंटेंस लिखा, सुनना भाई, एग्जांपल देखिए। ऑल मनी इज यूजलेस इफ इट इज इलीगल। सारा पैसा बेकार है अगर वो गैर कानूनी है तो। ऑल के बाद में अनकाउंटेबल नाउन आ रही है, ये जो वर्ब है ये हमेशा इस नाउन के लिए आएगी, न कि ऑल के लिए। अब यहां पर जो आपने इज लिखा है ना, और यहां पर जो वॉज लिखा है, यहां पर जो हैज लिखा है, वो तो ऑल के लिए आ रहा है, लेकिन यहां पर जो आपने इज लिखा है ना, वो मनी के लिए आ रहा है। सारा पैसा, सब। हाँ जी, ऑल बॉयज हैव एग्रीड, सारे बच्चे सहमत हैं। यहां पर हैव आ रहा है बॉयज के लिए। हाँ जी, लिखते जाइए सेंटेंस, शाबाश। ऑल पार्टिसिपेंट्स वर वेरी एंथुजियास्टिक जोश से भरे हुए। सारे पार्टिसिपेंट्स जोश से भरे हुए थे। ऑल पार्टिसिपेंट्स वर एंथुजियास्टिक, ऑल पार्टिसिपेंट्स वर वेरी एंथुजियास्टिक। हाँ जी, ऑल, सेंटेंस देखिएगा भैया। ऑल समर वॉज डिस्टर्बिंग, इस बार तो सारी गर्मियां में बहुत परेशान हुए। ऑल समर वॉज, सारी गर्मी। वर्ड देखिए। हाँ जी, अब एक और वर्ड यूज कर रहा हूं, ऑल माई लाइफ हैज बिन, ऑल माई लाइफ हैज बिन कंफर्टेबल, मेरा सारा जीवन आराम से गुजरा है। हाँ जी, मेरा सारा जीवन आराम से गुजरा है। लाइफ हैज, समर वॉज, पार्टिसिपेंट्स वर, हाँ जी, बॉयज हैव, मनी इज। मेरा सवाल यह है आपसे कि समर के लिए वॉज क्यों लगाया, समर के लिए वर्ब सिंगुलर क्यों लगाई? फटाफट जवाब देंगे। हाँ जी, क्या सवाल है, बहुत अच्छे प्रियांशु, कोई फर्क नहीं है, सेम है। जो एवरी वाला सब है और ऑल वाला सब है वो सेम है, सिर्फ एवरी का यूज आप काउंटेबल नाउन के लिए कर रहे हैं। हाँ जी, मैंने कहा एवरी स्टूडेंट इज प्रेजेंट एंड ऑल स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट, सेम है। ईच का ऑल सेम है, ईच का मतलब ऑल, ये वही ऑल है। एवरी का मतलब ऑल, वही ऑल है। ऑल खुद वही है। ठीक है, जब आपने कहा कि एवरी स्टूडेंट इज प्रेजेंट, आप कह रहे हो ऑल स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट, दोनों सेम है, कोई फर्क नहीं है। मेरा सवाल यह था कि समर के लिए वॉज क्यों आया, वॉज का मतलब सिंगुलर क्यों आया? या मैं कह दूं कि ऑल समर इज, या ऑल समर वॉज, या ऑल समर हैज, प्लूरल क्यों नहीं आ सकता है? क्या मैं ये कह सकता हूं कि ऑल समर वर? शाबाश, बोलो भैया, फटाफट बताइए।
कितना टाइम लग रहा है? बोलो जी। ये कारण नहीं है प्रियंका जी। ये बात भी नहीं है प्रियांशु जी। सूर्या, आई एम सॉरी। ये हुई बात। कविता जी जीतती हैं इस सीरीज में। हाँ जी, क्योंकि समर एक अनकाउंटेबल नाउन है मेरे बच्चों। समर, विंटर, सीजन से अनकाउंटेबल है ना। अनकाउंटेबल नाउन जो है वो सिंगुलर रहती है। चलिए, तो ये हमारा ऑल हुआ भाई। अब इसके दो भाग हमने देख लिए। सबसे पहला भाग तो क्या देखा? हाँ भैया, दो भाग देख लिए। मैंने कहा ऑल दैट आई वांट टू से इज दिस। मैं बस यही कहना चाहता हूं, ऑल दैट आई वांट टू से। कितना भी भाग बड़ा हो जाए, ये जो वर्ब है ना, इससे पहले वाला भाग यही रहेगा, ऑल दैट आई वांट टू से इज दिस। हाँ जी, फिर सेंटेंस लिखा, ऑल योर स्टोरीज आर वेरी टचिंग। तुम्हारी सारी कहानियां जो हैं वो भावुक करने वाली हैं। तुम्हारी सारी कहानियां भावुक करने वाली हैं। हाँ जी, ये दो भाग देख लिए हमने। क्लियर है? अब तीसरा भाग देख लीजिए। हाँ जी, तीसरा भाग देख लीजिए। ऑल ऑफ माई स्टूडेंट्स आर हेयर। हाँ भैया, ऑल ऑफ माई स्टूडेंट्स आर हेयर। अब सुनते रहना ध्यान से, किताबों से बाहर की दुनिया है ये। हाँ जी, ऑल ऑफ योर वेल्थ, ऑल ऑफ योर वेल्थ इज यूजलेस। हाँ जी, तीसरा भाग है, ऑल ऑफ दीज बुक्स आर ऑन रिलीजन। ये सारी किताबें धर्म पर हैं। हाँ जी, ऑल ऑफ हिज फ्रेंड्स कम हेयर। उसके सारे दोस्त यहां पर आते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे, अब सुनना भी ध्यान से। हाँ जी, एक जनरल बात है और फिर एक स्टैंडर्ड बात निकल के आई। इसको समझ लेंगे, लाइफ में दिक्कत नहीं आएगी। ग्रामर के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है स्टैंडर्ड। और फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड वाले अपने सिलेबस को लाइन बाय लाइन पढ़ लो एक बार। हाँ जी, अपने सिलेबस को रखिए और उस सिलेबस को लाइन बाय लाइन का मतलब है एक एक वर्ड करके। सेकंड ग्रेड में पिछली बार सिंपल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड था, सिंपल हटा दिया है। हाँ, एक एक लाइन रोजाना पढ़ो उसको। 3-4 दिन तो उसको पढ़ो। 3-4 दिन जो कहता हूं उसको फॉलो किया करो। 3-4 दिन सिलेबस को पढ़िए रोजाना। हाँ, और उसका जो कंटेंट की आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, एक भी 0.1% भी। तो उसमें अपनी एनर्जी आपने लगानी नहीं है। ठीक है, आपने सिर्फ ध्यान रखना है कि हमें, हमारी जर्नी कितनी लंबी है और हमें कितनी मेहनत करनी है, इस बात पर आप ध्यान रखेंगे। चलिए। क्या बात है माय डियर फ्रेंड सूर्या, मच्छर घूम रहे हैं भाई। हाँ, बिना दिमाग लगाए, क्या बात है, बहुत बढ़िया। ठीक है, मुझे लगता है कि मेरी कही हुई बातें आपके साथ हमेशा रहेंगी, ऑलवेज। हाँ, और मैं भी आपके साथ में हमेशा रहूंगा। यहां हूं इस दुनिया में नहीं, लेकिन आपके साथ में हमेशा रहूंगा। और वो बातें जो हैं वो सफर करती रहेंगी, वो इमॉर्टल हो जाएंगी, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी तक पहुंचेंगी। आप आगे आने वाले जिन बच्चों को आप पढ़ाओगे उनको बोलोगे, वो कहीं फिर और आगे बोलेंगे। सो दिस इज अ काइंड ऑफ जर्नी, है ना। ये एक तरीके की एक जर्नी रहती है। बहुत शुक्रिया। हाँ जी, तो जनरल बात तो ये है, जनरल बात तो ये है कि ऑल के बाद में नाउन आए तो ऑफ नहीं आता। जनरल बात तो ये है। कॉमन इंग्लिश का तो हम ये देखते हैं। हाँ जी, ठीक है। जनरल बात यह है कि ऑल के बाद में नाउन आए तो ऑफ नहीं आता है। स्टैंडर्ड हम लोग, हाँ जी, अभी स्टैंडर्ड बात क्या है
कि ऑल के बाद नाउन आए तो ऑफ का यूज किया जा सकता है। क्या करें? ऑफ का यूज किया जा सकता है। देख लो भैया, आया समझ में? क्या करें? ऑफ आएगा नहीं आएगा? आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। तो हम लोग इस स्टैंडर्ड बात को फॉलो करते हैं कि ये सेंटेंसेस हमारे एक्चुअली तो होना ये चाहिए था। होना क्या चाहिए था? ऑल माई स्टूडेंट्स, ऑल योर वेल्थ, ऑल दीज बुक्स, ऑल हिज फ्रेंड्स, होना तो ये चाहिए था। लेकिन ऑफ आ रहा है तो अभी ये सेंटेंसेस जो है ये करेक्ट माने जाएंगे। हाँ जी, तुम्हारे सारे स्टूडेंट्स यहां पर हैं, मेरे सारे स्टूडेंट्स यहां पर हैं, तुम्हारी वेल्थ सारी बेकार है, ये सारी किताबें धर्म पर हैं, उसके सारे दोस्त यहां पर आते हैं। क्लियर? चलिए अब अगला चौथा पार्ट जो है वो देखें। ऑल देख रहे हैं, सिर्फ एक वर्ड हम लोग, हमने सेंटेंस लिखा ऑल ऑफ यू आर वेलकम। आप सबका स्वागत है। ऑल ऑफ यू, ये फ्रेज करेक्ट है। ऑल के बाद में नाउन आ रहा है तो जनरली हम ऑफ का यूज नहीं करते हैं, लेकिन हमने कहा कि किया जा सकता है। लेकिन ऑल के बाद में प्रोनाउन आए तो ऑफ का यूज कर ही सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। फिर लिखा ऑल ऑफ देम हैव अप्लाइड, उन सभी ने अप्लाई कर दिया है। ये प्रोनाउन आ रहा है तो ऑफ का यूज होगा। ऑल ऑफ अस वर इन अ हरी, हम सब जल्दी में थे। ऑल ऑफ अस वर इन अ हरी। हाँ जी, ये इसके ऑल के पार्ट है भी, है ना? तो चलिए भाई, क्या देखेंगे? 4 पार्ट हो गए। मैं चारों एग्जांपल लिख देता हूं। मैंने सेंटेंस लिखा ऑल दैट द ऑनरेबल, हाँ जी, ऑल दैट द ऑनरेबल जज हैज सेड इज इंपॉर्टेंट, जो भी माननीय जज महोदय ने कहा है वो सब इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। सेंटेंस कहां है? पहला पार्ट कौन सा है? ऑल दैट द ऑनरेबल जज। वर्ब कैसी आ गई? सिंगुलर, क्योंकि ऑल का मतलब यहां पर क्या है? ऑल का मतलब यहां पर एवरीथिंग है, सब से है। दूसरा एग्जांपल लिखा, हाँ जी, ऑल, हाँ भैया सुनेंगे ध्यान से, ऑल वाटर इज स्टोर्ड हेयर, सारा पानी यहां पर इकट्ठा होता है। ऑल वाटर इज स्टोर्ड हेयर, है ना, सारा पानी। आपने कहा ऑल चिल्ड्रन हैव रिटर्न्ड, सारे बच्चे वापस आ गए हैं। हाँ जी, ऑल वाटर, ऑल चिल्ड्रन हैव रिटर्न्ड। सेंटेंस नंबर 3, हाँ भैया, ऑल ऑफ हिज, हाँ जी, ऑल ऑफ हिज बायोग्राफीज, उसकी सारी जीवनियां आर वर्ल्ड फेमस, वर्ल्ड फेमस हैं, उसकी सारी जीवनियां वर्ल्ड फेमस हैं। ऑल ऑफ हिज बायोग्राफीज। चौथा पार्ट कहता है ऑल ऑफ यू शुड वर्क हार्ड, आप सबको वर्क हार्ड, आप सबको मेहनत करनी चाहिए। हाँ जी, ऑल ऑफ यू शुड वर्क हार्ड। चलिए भाई, तो ये हमारे 4 पार्ट हो गए और यहां पर पूरा होता है ऑल। ऑल का मतलब एवरीथिंग, ऑल का मतलब सब, ऑल का मतलब सब, ऑल का मतलब सब। ऑल के बाद में ऑफ आ रहा है, प्रोनाउन है। ऑल के बाद में ऑफ आ रहा है, नाउन है। यहां पर ऑल वाटर का मतलब सारा पानी, काउंट अनकाउंटेबल नाउन है, और ऑल चिल्ड्रन काउंटेबल नाउन है। तो ऑल के बाद में नाउन काउंटेबल भी हो सकती है और अनकाउंटेबल भी हो सकती है। चलिए, हाँ भाई, यहां पर क्या पूरा होता है? यहां पर पूरा होता है ऑल, है ना? अब देखो, अब मैंने एक क्वेश्चन लिखा, देखना क्वेश्चन का फॉर्म कितना भयंकर होगा। मैंने सेंटेंस लिखा डैश ऑफ योर रिलेटिव्स, हाँ भैया, ऑल योर ऑफ योर रिलेटिव्स आर इनवाइटेड। ये सेंटेंस है। आपके पास में 4 ऑप्शन दिए गए, ईच दिया गया, एवरी दिया गया, आइदर दिया गया, नाइदर दिया गया। मैं 5 ऑप्शन पे चल रहा हूं आज, ऑल दिया। चलो भैया, अब बताएं क्या आएगा इसमें। कल मैंने रिजेक्शन मेथड बताया था बहुत अच्छे से।
हाँ जी, बताओ भैया फटाफट। क्या बात है, अरे भाई वाह। सूर्या, कविता, प्रियंका, स्निग्धा, निशु। हाँ जी, क्योंकि बाकी सबके साथ सिंगुलर वर्ब आएगी, खत्म हो गई बात। हाँ जी, वो अलग बात होती है कि ऑल नहीं होता है ना। फिर तो कैसे होता मेरे बच्चे, ये तो क्वेश्चन बनाया गया है ना। हाँ जी, चलिए भाई, यहां पर वर्ब को प्लूरल देख के, हाँ भैया, वर्ब को प्लूरल देख के ईच गया, ऑफ देख के एवरी गया, प्लूरल देख के आइदर गया, प्लूरल देख के क्या लिखा, ऑल लिख दिया। अब आप मेरे को ये बताएंगे, ऑल योर रिलेटिव्स आर इनवाइटेड। देखना कितना बारीकी से खेल है। एक क्लास में एक वर्ड देख रहे हैं, एक क्लास में एक वर्ड देख रहे हैं। हाँ भाई, चलिए भाई। हाँ जी, और फिर लिखा, ऑल ऑफ योर रिलेटिव्स आर इनवाइटेड। अब बताओ भाई, दोनों में से कौन सा सही है। अच्छा, ठीक है। अब वो होता तो और देखते, आप इनमें बताइए। ऑल योर रिलेटिव्स आर इनवाइटेड, ऑल ऑफ योर रिलेटिव्स आर इनवाइटेड, कौन सा सही है। हाँ जी, बोलो भैया। इतना टाइम नहीं है, क्या बात है स्निग्धा, वेरी गुड। ऑल योर रिलेटिव्स एंड ऑल ऑफ योर रिलेटिव्स आर इनवाइटेड, ठीक है। अब एक और एग्जांपल लिख देता हूं। इस पर 1 करोड़ रुपए का नगद इनाम है, 1 करोड़। हाँ जी, ऑल मनी इज यूजलेस एंड ऑल ऑफ मनी इज यूजलेस। 1 करोड़ रुपए का इनाम है, ध्यान रखना। अब बताओ दोनों में से कौन सा सही है। ऑल मनी इज यूजलेस, ऑल ऑफ मनी इज यूजलेस, फटाफट। 9 बजे क्लास है आज, एंड्रयू मार्वल का टू इज कॉय मिस्ट्रेस। आनंद की पराकाष्ठा को फील करेंगे आज, आनंद ही आनंद होगा। हाँ, इसमें क्या गलती है, क्यों सेकंड वाले में क्या हो गया आप लोगों को। अभी तो दोनों कह रहे थे, और अब यहां क्या हो गया, ऑल ऑफ मनी इज यूजलेस में क्या दिक्कत है। फटाफट बताओ। चलो ठीक है, आपने देख लिया, अभी 1 करोड़ रुपए का इनाम है तो कुछ तो होगा ही। चलो, यहां तो मैंने हिंट ही दे दिया, 1 करोड़ रुपए खुद ही हिंट था। बहुत बढ़िया। हाँ, फटाफट बोलो, सेकंड में एरर क्या, ये पूछा मैंने। सेकंड पहला करेक्ट है, ठीक है, मैंने कह दिया करेक्ट है। दूसरे में क्या एरर है भाई, दूसरा आप कह रहे हो कि ए सही है दूसरा गलत है, तो क्या गलती है दूसरे में, क्या एरर है। बेटा, मनी अनकाउंटेबल नाउन है, तो फिर यहां भी तो अनकाउंटेबल है और यहां भी अनकाउंटेबल है। मैं ये कह रहा हूं कि ऑल ऑफ मनी में क्या एरर है। देखो आप कैसे क्या कर रहे हो आप लोग। हाँ मेरे बच्चों, ऑल ऑफ मनी में क्या एरर है, शाबाश बताइए। मनी अनकाउंटेबल नाउन है, ये तो कोई एरर नहीं हुआ, ये तो कोई रीजन नहीं हुआ। अरे फटाफट बोलो रे। एक ही वर्ड देखा है ऑल सारी क्लास में, नहीं बता रहे हो। हाँ, अभी तो मैंने कहा था आएगा, अब आप कह रहे हो नहीं आएगा। अरे भैया मेरे बच्चों साथियों, अभी तो मैंने कहा कि आएगा, अभी आप कह रहे हो नहीं आएगा। बोलो भैया फटाफट। जब ये ऑफ आएगा ना मेरे बच्चों,
तो इसमें आपको मनी से पहले एक और डिटर्मिनर लगाना पड़ेगा। ऑल ऑफ द मनी, ऑल ऑफ योर मनी, ऑल ऑफ हिज मनी, ऑल ऑफ दिस मनी। बोलो, ये है 1 करोड़ रुपए की बात। तो जब आपने ये कहा ना, क्या कहा, ऑल ऑफ स्टूडेंट्स आर हेयर, ये अपने आप में रॉन्ग सेंटेंस है। और ये बात लागू होती है उन सब पर जिनके बाद में ऑफ आता है। कितनी अद्भुत बात बोल दी। हां जी, कितनी अद्भुत बात है कि जिनके बाद में ऑफ आ रहा है। आपने क्या कहा, अरे यही तो बारीकी है। आपने कहा आइदर ऑफ, आपने कहा नाइदर ऑफ, आपने कहा नन ऑफ, आपने कहा एनी ऑफ, आपने कहा ईच ऑफ। इन सबके बाद में ऑफ आ रहा है और नाउन आ रही है। आइदर ऑफ रोड्स, नाइदर ऑफ बुक्स, नन ऑफ स्टूडेंट्स, नन ऑफ फ्रेंड्स। हाँ भैया, एनी ऑफ शोज, हाँ जी, ईच ऑफ रिपोर्ट्स। अब इसके बीच में एक और डिटर्मिनर आएगा। हाँ, 50 लाख नहीं मिलेंगे बेटा, अब देने पड़ेंगे सामने से पैसे आप लोगों को। चलो भैया, क्या लिखा, देखो कितनी बारीक बात है। अब ऑल ऑफ स्टूडेंट्स नहीं, ऑल ऑफ दी स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ दी स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ योर स्टूडेंट, ऑल ऑफ माई। एक और डिटर्मिनर रखना पड़ेगा इन सबके बाद में। ऑल, आइदर, नाइदर, नन, एनी, ईच। इनके बाद में ऑफ आ रहा है, इनके बाद में नाउन आ रही है, तो एक और डिटर्मिनर रखना पड़ेगा। आइदर ऑफ द रोड्स, नाइदर ऑफ माई बुक्स, नन ऑफ योर फ्रेंड्स, एनी ऑफ दी शोज, ईच ऑफ योर रिपोर्ट्स। समझ रहे हो। अब देखिए, अब कोई किताब ये तो बताती नहीं है, कोई किताब, ये ऑब्जर्वेशन है, हमें बहुत छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए भैया, यहां पर ये हमारा पूरा होता है ऑल। चलिए, हमारा दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है वो है मोस्ट ऑफ। मोस्ट ऑफ का मीनिंग है ज्यादातर। मोस्ट ऑफ का मीनिंग है मोर देन हाफ ऑफ समथिंग, मोर देन हाफ ऑफ समथिंग। हाँ जी, एक तो वही आप लोग एवरी डे, मुझे कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए, आई डोंट नो, लेकिन रोज सुबह आप पहले एक काम करेंगे, हमारा जो कोर्स है वो स्टूडेंट्स को रेफर करेंगे। हाँ, बहुत अच्छे, शाबाश। मैं ऊपर मैंने कमेंट पढ़ा नहीं, स्निग्धा, यू आर राइट। हाँ भैया, तो स्टूडेंट्स को रेफर करोगे भी आप, सबसे पहले काम यही करना है, ठीक है। उठते ही सबसे पहले भगवान का नाम बाद में लेना है, पहले स्टूडेंट्स को रेफर करना है। मैंने आपको कहा था इसके कंसिस्टेंसी के लिए, इसके सर्वाइवल मोड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। शुक्रिया। मोस्ट ऑफ, ज्यादातर, या मोर देन हाफ ऑफ समथिंग, ये भी संख्या बता रहा है ना। तो मैंने क्या कहा, हाँ जी देखो भैया, मैंने कहा मोस्ट ऑफ माई फ्रेंड्स। हाँ भैया, मोस्ट ऑफ माई फ्रेंड्स, ये तो आपको ध्यान रखना है। ये ऑफ आ गया, ये फ्रेज बन गई, ये ऑफ वाली फ्रेज के बाद में नाउन आ रहा है, तो इसके बीच में डिटर्मिनर लगाना पड़ेगा। मोस्ट ऑफ फ्रेंड्स कुछ है ही नहीं। मोस्ट ऑफ माई फ्रेंड्स लिव अब्रॉड, मेरे ज्यादातर दोस्त जो हैं वो अब्रॉड रहते हैं। ये लिव आ रहा है फ्रेंड्स के लिए। याद रखेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लूरल होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस और ई एस सिंगुलर होता है, याद रखेंगे। चलिए, मोस्ट ऑफ माई फ्रेंड्स लिव अब्रॉड। हाँ जी, मोस्ट ऑफ द वेल्थ, मोस्ट ऑफ द वेल्थ इज अनकाइंड, ज्यादातर पैसा तो लोगों को तंग करके कमाया जाता है। तो मोस्ट ऑफ का यूज किस लिए होगा, मोस्ट ऑफ का यूज, हाँ भैया जी, काउंटेबल और अनकाउंटेबल के लिए नहीं होगा। हाँ जी, यहां पर मैंने लिख दिया काउंटेबल, लेकिन प्लूरल नाउन के लिए। किसके लिए, प्लूरल नाउन के लिए। मोस्ट ऑफ का यूज, हाँ जी, मोस्ट ऑफ का यूज काउंटेबल प्लूरल नाउन के लिए, वह अनकाउंटेबल नाउन के लिए होता है, वह अनकाउंटेबल नाउन के लिए होता है।
अनकाउंटेबल नाउन तो समझ में आ गया, इसको एक्सप्लेन करो, ऐसा क्यों, काउंटेबल प्लूरल क्यों? अच्छा प्रियांशु, थैंक यू, शुक्रिया। यही वेल्थ है, यही धन है, यही सब कुछ है। हाँ भैया, फटाफट, शाबाश। हाँ मेरे बच्चों, हाँ भाई फटाफट। मोस्ट ऑफ दी वेल्थ इज अनकाइंड, ठीक है। अब हमारे आपको ये बताना है कि अनकाउंटेबल नाउन के लिए तो हो गया, ये काउंटेबल के ब्रैकेट में मैंने प्लूरल क्यों लिखा, काउंटेबल के ब्रैकेट में प्लूरल क्यों लिखा, बोलो फटाफट, शाबाश। देखते कौन बताता है। हाँ भाई, इतना टाइम है नहीं। अरे सो गए क्या, क्या चल रहा है? अरे भाई, जब वो ज्यादातर कह रहा है तो एक व्यक्ति ज्यादातर कैसे होगा, मोस्ट ऑफ फ्रेंड कैसे होंगे जब वो ज्यादातर कह रहा है? क्योंकि नहीं बेटा, ये क्या कारण हुआ, नाउन प्लूरल, वर्ब सिंगुलर कहां आ रही है, वर्ब तो प्लूरल आ रही है, और ये वर्ब तो मोस्ट ऑफ के लिए तो कोई वर्ब आ ही नहीं रही है। आपकी नाउन प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल है, नाउन सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर है, समझे? हाँ प्रियंका, क्या बात है, ये हुई बात तो। यस निशु, आप भी करेक्ट हैं, वेरी गुड, ये ठीक है। कविता, निशु, प्रियंका, शाबाश, गॉड ब्लेस। हाँ भैया, क्या बोले, तो ऑलमोस्ट जो मोस्ट ऑफ का यूज है वो काउंटेबल के लिए, प्लूरल नाउन के लिए, क्योंकि ज्यादातर है ना, ज्यादातर किताब कैसे होगी, ज्यादातर किताबें। चलो भैया, तो ये हो गया मोस्ट ऑफ वाला एग्जांपल। हाँ भैया, अब एक और बात लिखिए। हाँ भैया, दो फ्रेजेस को यूज करते हैं। हाँ जी, मोस्ट प्लस, सुनना भैया ध्यान से, मोस्ट प्लस काउंटेबल प्लूरल नाउन, या हाँ जी अनकाउंटेबल नाउन, हो गया। और फिर क्या आया, मोस्ट ऑफ प्लस, हाँ भैया सॉरी, मोस्ट ऑफ प्लस काउंटेबल प्लूरल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। मोस्ट के बाद में ऑफ के अलावा भी आप यूज कर सकते हैं। तो मेरा सेंटेंस क्या रहा, मेरा सेंटेंस रहा, मोस्ट ट्रेन्स आर रनिंग लेट, हाँ जी ज्यादातर ट्रेन्स लेट हैं, मोस्ट ट्रेन्स आर रनिंग लेट, हाँ जी मोस्ट ऑफ द ट्रेन्स आर रनिंग लेट, ज्यादातर ट्रेन्स लेट चल रही हैं, खत्म होगी बात। मोस्ट ट्रेन्स और मोस्ट ऑफ द ट्रेन्स, हाँ भैया जी, मोस्ट ट्रेन्स और मोस्ट ऑफ द ट्रेन्स। चलिए, मोस्ट चिल्ड्रन, हाँ जी, फॉल इल इन दिस सीजन, ज्यादातर बच्चे इस सीजन में बीमार पड़ जाते हैं, मोस्ट चिल्ड्रन, और क्या कहा, हाँ जी मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन। इस बात को भूलना नहीं है कि जब ऑफ आ गया और नाउन आ गई तो डिटरमिनेंट लगाना पड़ेगा। मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन फॉल इल इन दिस सीजन, ज्यादातर बच्चे इस सीजन में बीमार पड़ जाते हैं, बोलो भैया। मोस्ट ट्रेन्स, मोस्ट ऑफ द ट्रेन्स, मोस्ट चिल्ड्रन, मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन। चलिए, मोस्ट पॉलिटिशियंस आर करप्ट, मोस्ट पॉलिटिशियंस आर करप्ट, हाँ जी मोस्ट ऑफ द पॉलिटिशियंस, मोस्ट ऑफ द पॉलिटिशियंस आर करप्ट, हाँ जी मोस्ट पॉलिटिशियंस एंड मोस्ट ऑफ द पॉलिटिशियंस, मोस्ट पॉलिटिशियंस आर करप्ट एंड मोस्ट ऑफ द पॉलिटिशियंस आर करप्ट। चलिए, मोस्ट बैंक्स, सेंटर देखना भैया, मोस्ट बैंक्स रिमेन क्लोज ऑन सैटरडे, ज्यादातर बैंक्स सैटरडे को बंद रहती हैं, हाँ जी मोस्ट ऑफ द बैंक्स
Most of the banks remain closed on Saturday. Remain closed on Saturday. Most banks and most of the banks. Most banks and most of the banks. चलिए भैया, हमारा भैया टारगेट जो है वो बहुत बहुत क्विक होना चाहिए, है ना। तो रोड मैप है हमारे पास में, थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। चलिए, मेरे कहने का मतलब ये है बच्चों कि हमारा ग्रामर है, लिटरेचर है, लिंग्विस्टिक्स है, बहुत सारी बातें हैं, तो उसको एक हमें बहुत तरीके से पढ़ना पड़ेगा, ताकि हमारे पास में समय कम नहीं है लेकिन ज्यादा भी नहीं है। समय कम नहीं है, पर्याप्त है, लेकिन है ना, इनफ है, तो उसको यूज करेंगे तब वो इनफ है, अदरवाइज वो जाता रहेगा। मोस्ट पॉलिटिशियंस एंड मोस्ट ऑफ द पॉलिटिशियंस, मोस्ट बैंक्स एंड मोस्ट ऑफ द बैंक्स। चलो भैया, अब एक इंपॉर्टेंट बात, हाँ जी, मोस्ट और मोस्ट ऑफ, हाँ जी, ज्यादातर के सेंस में, मतलब जब इसका मीनिंग ज्यादातर हो, मोस्ट का बहुत सारे मीनिंग है, ज्यादातर के सेंस में, हाँ जी, मोस्ट और मोस्ट ऑफ ज्यादातर के सेंस में, मोस्ट या मोस्ट ऑफ से पहले, मोस्ट या मोस्ट ऑफ से पहले दा नहीं आता। बहुत बड़ी बात है ये, दा नहीं आता, हाँ जी, दा नहीं आता। हाँ, सिलेबस डबल ट्रिपल तो क्या है, लेकिन मेहनत डबल करनी पड़ेगी बस। लेकिन एक बात तय है, कमजोर दिल वाले मैदान छोड़ गए हैं, इसमें कोई दौरा नहीं है। कमजोर दिल वाले जो हैं वो सेकंड ग्रेड का भी मैदान छोड़ गए और फर्स्ट ग्रेड का भी छोड़ गए। मैं इस बात को 15 दिन पहले मैंने स्टूडेंट्स को बोला था, जब फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस चेंज हुआ था अभी आपका पिछले से पिछले हफ्ते, मैंने उन्हें कहा था कि अब फर्स्ट ग्रेड के स्टूडेंट जो फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस चेंज होने पर सेकंड ग्रेड पर आए हैं, वो सेकंड ग्रेड का सिलेबस चेंज होने पर रीड पर जाएंगे, रीड का सिलेबस चेंज होने पर पटवारी पर जाएंगे। पायदान गिराने को कहां, हाँ, जमीन कम पड़ जाती है, भागते हैं तो। चलिए, मतलब रियली मैं जिन स्टूडेंट्स को, जो कैजुअल अप्रोच वाले स्टूडेंट हैं, कैजुअल का मतलब है तैयारी कर लेंगे, ठीक है, हो जाएगी तैयारी। जो कैजुअल अप्रोच है जिन स्टूडेंट्स की, वो तैयारी नहीं कर सकते, छू नहीं सकते हैं तैयारी को। जिस तरीके से सिलेबस को डिजाइन किया गया है, इट इज वन ऑफ द वंडरफुल वंस, है ना। आप जो इर्द गिर्द आपके जो जितने भी स्टेट्स थे, उनके पैरेलल रखने की कोशिश की है कि हमारा सिलेबस इतना कमजोर क्यों है लिटरेचर को लेके, हमारा सिलेबस इतना वन साइडेड क्यों है ना, तो उसको बैलेंस किया है। खैर, इससे पहले दा नहीं आएगा, मैंने एग्जांपल लिखा, हाँ जी, मोस्ट ऑफ माय फ्रेंड्स, सॉरी, आई हैव मैनी फ्रेंड्स, आई हैव मेरे बहुत सारे दोस्त, आई हैव मैनी फ्रेंड्स, एंड दी मोस्ट ऑफ देम आर हेयर, उसमें से ज्यादातर तो यहां पर है, मोस्ट ऑफ देम आर हेयर, दा नहीं आएगा, हाँ जी। There are many verbs in English. There are many verbs in English, and the most are regular. And the most are regular. दा नहीं आएगा, हाँ जी। The most of your answers, the most of your answers are correct. तुम्हारे ज्यादातर आंसर्स तो हैं जो है वो करेक्ट हैं। द मोस्ट ऑफ योर आंसर्स, दा नहीं आएगा। जब मोस्ट का मीनिंग ज्यादातर से होगा तो उससे पहले दा का यूज नहीं करेंगे। दो वर्ड देखे आज हमने, एक तो देखा ऑल और एक देखा मोस्ट। हम लोग देख रहे हैं क्वांटिफायर्स, पढ़ते रहेंगे सभी। कल हमारी जो क्लास होगी उसमें हम लोग पहले रिपीट करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।